हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक विश्व गुरुओं का देश है। यहाँ समय समय पे महान गुरुओं ने अपना योगदान दिया है, चाहे वह गुरु चाणक्य हो और चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही क्यों ना हो। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जिसका जन्म तो विदेश में हुआ, लेकिन अपना पूरा जीवन यहाँ के छात्रों के लिए एक अध्यापक के तौर पे अपना पूरा जीवन को समर्पित किया। मैं बात कर रहा हूँ डेविड हेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही डेविड हेयर जो समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल राकेश पंडित 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। डेविड हेयर का जन्म सन 1775 में स्कॉटलैंड में हुआ था। वह सन 1800 में भारत में कलकत्ता आते हैं एक घड़ी व्यापारी के तौर पर। लेकिन जब वह भारत आके यहाँ पे लोगों की दशा देखते हैं, गरीबी, लाचारी और अशिक्षित, तो वह फैसला करते हैं कि वह अपना बाकी का जीवन यहाँ पे लोगों को शिक्षा देने में लगाएंगे। सन 1814 में राजा राममोहन रॉय कोलकाता आते हैं। उस साल उनकी मुलाकात डेविड हेयर से होती है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। बाद में जाके इनके साथ बाबू बुद्धिनाथ मुखर्जी और उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर हाइडिस्ट, यह सब मिलकर 20 जून सन 1817 को कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो बाद में जाके प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम से बदल जाता है, जो आज भी इनका वर्तमान नाम है। कोलकाता में आज भी वह घर मौजूद है जहां डेविड हेयर रहा करते थे। उस घर का नाम निको हाउस है और जिस सड़क पर अथवा जहां पे निको हाउस घर मौजूद है, उस मार्ग का नाम आज हेयर स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि उनके घर के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह लोग अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए हेयर साहब से अनुरोध करने के लिए आया करते थे। कहते हैं डेविड हेयर विद्यार्थियों के प्रति काफ़ी शांत मिजाज के थे। कोई भी विद्यार्थी क्यों ना हो, उनका दाखिला कॉलेज या स्कूल में हो या ना हो, लेकिन खाली पेट किसी को वापस नहीं भेजते थे। उनके घर के नीचे एक मिठाई का दुकान था। जो भी आते थे उनके दुकान से मिठाई खाकर जरूर जाते थे। हेयर साहब रोज स्कूल व कॉलेज अपने पालकी से जाया आया करते थे और उनके पीछे पीछे काफ़ी छात्र बच्चे भी चला करते थे, ताकि कभी ना कभी उनके स्कूल में उनका दाखिला हो जाए। अगर मैं शुरुआती 19वीं शताब्दी की बात करूं, तो भारत के अन्य हिस्सों में उतना अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव नहीं था जितना कि बंगाल के कोलकाता में था। उसी भीड़ में से एक लड़का रोज करीबन 2 महीने तक डेविड हेयर के पालकी के पीछे पीछे दौड़ता रहा और आखिरकार डेविड हेयर ने उस लड़के को सबसे पहले मिठाई खिलाया और फिर बाद में अपने स्कूल में दाखिला भी दिलाया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यंग बंगाल मूवमेंट के एक जाने माने सदस्य में से एक रामतनु लहरी जी थे। डेविड हेयर तेज और अनुभवी छात्र को बहुत ही पसंद करते थे। वह सिर्फ छात्र को पढ़ाते ही नहीं थे, वह अपने छात्रों का ध्यान भी रखा करते थे। एक बार की बात है, हिंदू कॉलेज के एक छात्र चंद्रशेखर डेविड हेयर से मिलने के लिए उनके घर तक पहुंचे। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद दोपहर से शाम हो गया और तेज बारिश भी शुरू हो गई। उस समय चंद्रशेखर का घर बऊ बाजार के पास पटुआ टोला लाइन के पास पड़ता था। अब जो कोई कोलकाता में रहते होंगे या फिर कोलकाता के बारे में जानकारी रखते होंगे, उन्हें यह जगह अच्छे से पता होगा। कहते हैं कि बारिश थमने के बाद डेविड हेयर खुद से चंद्रशेखर को उनके घर तक छोड़ आए थे। ऐसे ही एक बार रामतनु लहरी, जिनका जिक्र मैंने कुछ देर पहले ही किया था, उनको एक दिन
कॉलेरा का रोग हो गया। यह सुनकर डेविड हेयर कुछ दवाइयाँ लेकर रात को रामतनु से मिलने के लिए चला गया और उस समय कॉलेरा को एक छुआछूत का बीमारी कहा जाता था। डेविड हेयर रात को जब उनके घर के दरवाजे में आवाज़ लगाते हैं तो उनके पिताजी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन जब डेविड हेयर बाहर से कहते हैं डरो मत हम हेयर साहब हैं, तो थोड़ा उन्हें राहत मिलता है। 1 जून सन 1842 को उसी कॉलेरा बीमारी के कारण डेविड हेयर अपना अंतिम सांस लेते हैं। कहते हैं कि मरने से 1 दिन पहले डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे लिए एक ताबूत तैयार करने को बोलो, और कहते हैं कि जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन काफ़ी बारिश और तूफान भी आया था। इन सब के बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में 5000 कोलकाता के लोग शामिल हुए थे। उनमें से कुछ शोभा बाजार राजवाड़ी के राजा राधेकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, रोमोशय दत्त, यह सब उस समय के कोलकाता के कुछ अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक भी चर्च या मिशनरी उन्हें दफनाने के लिए अपना जमीन नहीं दिया, क्योंकि फादरियों का यह कहना था कि डेविड हेयर ईश्वर व धर्म पे विश्वास नहीं करते थे। वह नास्तिक व्यक्तित्व वाले विचारधारा वाले आदमी थे। इसी कारण से इनको किसी भी चर्च या सेमेंट्री में जगह नहीं मिली दफनाने के लिए। अंत में यह फैसला लिया गया कि इन्हें इनके स्कूल के पास ही दफनाया जाएगा। आज भी जब आप डेविड हेयर स्कूल के पास जाएंगे तो आज भी आप इनका सेमेंट्री वहां देख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।